चला गया। मनोहर, पूरे कार्यकर्ता चले गए अंदर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कुछ हलचल हो रही है क्योंकि मनोहर, कुछ हलचल हो रही कार्यकर्ताओं है। को रोका गया था। लग ऐसा ही रहा है, लग ऐसा ही रहा है, क्योंकि ये आप देखिए कुछ लोगों को रोका गया था, लेकिन अब तो इन लोगों को भी अब धक्का मुक्की, ये देखिए ये अंदर अंदर इन लोगों को भी जाने के लिए दिया जा रहा है, ये भी धक्का मुक्की करके जा रहे हैं। क्या अंदर उस पर्ची में कुछ वैसा नाम तो नहीं आ गया जिसे लेकर के जो है सो लोगों में ज्यादा हलचल तेज हो गई हो, लोग बाहर आ गए हों, फिर लोग अंदर जा रहे हों, इस तरह की चीजें तो नहीं हो रही है। लेकिन अब आप देखिए, इंतजार करना पड़ेगा कि फाइनल आखिरकार क्या निकलता है, क्योंकि समुद्र को जब मंथन करते हैं तो अमृत बीजेपी वही मंथन कर रही है और विधायक दल का नेता चुन रही है, तो अब इंतजार करना पड़ेगा। और जिसकी बात आप कर रहे थे, पवन शर्मा हो या फिर विजेंद्र गुप्ता हो, तो बीजेपी जरूर वो सारे समीकरण को देखेगी, क्योंकि संगठन का भी अनुभव होना चाहिए, सरकार का भी अनुभव होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटर तौर पर आपको चलाना है, क्योंकि दिल्ली में जिस तरह से बीजेपी ने वायदे किए हैं उस वायदे को पूरा करना इतना आसान भी नहीं है। तो पार्टी और हाईकमान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो सारी चीज़ों को उन्होंने देखा होगा, तौला होगा और ज़रूर मैसेज भी दिया होगा। क्योंकि अब आप देखिए, राजकुमार चौहान दिल्ली में कद्दावर मिनिस्टर रहे, उनका नाम कहीं नहीं आ रहा है, जबकि बीजेपी अभी तक उन सीटों पे, जो दलित सीट है, 5 ऐसी सीट थी आज तक बीजेपी जीती नहीं थी, उनमें से एक मंगोलपुरी सीट भी है, वहां से राजकुमार चौहान ने सीट निकाली बीजेपी की, तो उनका नाम भी अभी कहीं नहीं आ रहा है, ये भी हिडन में है। नहीं, तो इसलिए नाम नहीं आ रहा है। देखिए मनोहर, नाम इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि उनको अरविंदर लवली लेके आए हैं, उनको अरविंदर लवली लेके आए हैं। तो अब अरविंदर लवली जब लाए हैं तो भैया, अगर आप 3, 4, 5 लोगों को लाए तो आपके कोटे का एक मंत्री बना दिया, जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया को बनाया था, तो आपके कोटे का मंत्री बना दिया। आप अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं का ख्याल रखिए। सबको नहीं बनाया जा सकता ना, 48 की संख्या में 7 बनाना, आप सोचिए। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके गले के अंदर अभी पानी तो छोड़िए, थूक भी अंदर नहीं जा पा रहा होगा, और बड़ी शिद्दत के साथ बैठे होंगे, घबरा रहे होंगे, कोई नाखून चबा रहा होगा, किसी के हाथ कांप रहे होंगे, किसी के हाथों में पसीना आ रहा होगा, कोई पतला सा स्वेटर पहना होगा लेकिन पसीने में तरबरर होगा। बड़ी हालत खराब होती है राजनीति में कि भाई पहले तो चुनाव लड़ लिया, आप जीत भी गए, जीत के भी आ गए, और चक्कर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। आज की जो बीजेपी है, इस आज की बीजेपी में आप 6 बार के विधायक हो, 7 बार के विधायक हो, 8 बार के विधायक हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप दिल्ली की नजर में कहां उस खांचे में फिट बैठते हैं, यह सबसे बड़ी बात है। तो यहां पहले बार का विधायक भी उम्मीदें लगाए बैठा होगा, दोनों मुट्ठियां बांध कर बैठा होगा कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। और 5वीं पंक्ति में जो आदमी बैठा है वो भी सोच सकता है, बोले पर्ची यार मेरी तरफ भी फिक्स सकती है, मेरा भी नाम बुला सकता है, बोले खड़े हो जाओ। तो ये जो है भारतीय जनता पार्टी की बात है। दूसरा, तमाम संघ के बड़े नेताओं से और बीजेपी के बड़े नेताओं से मैंने पूछा कि भाई इतनी गोपनीयता क्या है, इतनी गोपनीयता क्या है कि आप अंतिम समय तक, 10 मिनट पहले तक नाम नहीं बताते हैं। बोले साहब क्या है कि राजनीति में आपको तो पता ही है कि बड़े बड़े कलाकार लोग होते हैं। बोले अगर पहले पता चल जाता है तो 2-4 लोग जो है रजिस्ट्री कर देते हैं, सुपारी उठा लेते हैं। बोले मैंने बड़ी लड़ाई लड़ी है तुम्हारे लिए। बोले मैं लड़ गया, मैं इससे लड़ गया, मैं उससे लड़ गया, और मैंने कहा ये तो बन के ही रहेगा वरना मैं पार्टी छोड़ दूंगा। तो काफी लोग क्या है कि रजिस्ट्री कर देते हैं, पगड़ी उठा के ले जाते हैं। तो ऐसे बहुत से लोग होते हैं। ऐसे लोगों से बचाने के लिए ये मोडस ऑपरेंडी का इस्तेमाल किया गया कि किसी को पता ही न चले, और जो मुख्यमंत्री बन रहा है उसे ये पता चले कि मैं किसकी वजह से बना हूं, किसने मेरा नाम दिया है और किसने मेरा नाम तय किया है। ये बड़ी बात है। लेकिन 7 बजे का वक्त था, मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को समय लग गया, और बैठक शुरू क्या हो गई है, नहीं हो पाई है, या फिर पर्यवेक्षक चर्चा कर रहे हैं। मनोहर, थोड़ा सा पता किया जाए कि आखिर चल क्या रहा है अंदर। देखिए बिल्कुल इसी का इंतज़ार हम लोग भी कर रहे हैं, और जैसा कि आपने बोला तो राजनीति में जो होता है, जैसे क्रिकेट में आखिरी बॉल और राजनीति में आखिरी क्षण में क्या कुछ होगा, कौन क्लीन बोल्ड होगा, ये किसी को पता नहीं होता। तो आज कौन सत्ता का ताज पहनता है और जिसने अपने दिल में वो महत्वाकांक्षाएं छिपा करके रखी है, वो क्लीन बोल्ड होता है, ये कुछ देर में पता चलेगा। लेकिन एक बार मैं नज़ारा दिखाऊं,
जो वो यहाँ पर वो आप जश्न का माहौल देख रहे हैं तो थोड़ा सा शांत हो गए हैं लोग, लगता है थक गए हैं या अंदर से कुछ अच्छी खबर का इंतजार कर रहे हैं। ये आप देखिए थोड़ा सा माहौल शांत हुआ है और हो सकता है कि अंदर बैठक शुरू हो गई हो, क्योंकि अब तो ज़्यादातर विधायक पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में अंदर से खबर आएगी कि दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा। फिर यहाँ से उपराज्यपाल के पास वो लेटर जो सरकार बनाने का जो वो उपराज्यपाल के पास लेकर के जाएंगे और वहां पर सरकार बनाने का वो पत्र देंगे। तो इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से दिल्ली की पॉलिटिक्स रही है, आप देखिए 15 साल तक शीला दीक्षित ने जिस तरह से दिल्ली चलाया, उसके पास भ्रष्टाचार को लेकर के केजरीवाल आए, अन्ना आंदोलन उन्होंने किया, वो सरकार में रहे और पब्लिक ने वो उनको भी सत्ता से बाहर का रास्ता कर दिया। मुद्दे वही थे, साफ सफाई, सीवर, बिजली, पानी। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी फूक फूक करके कदम रख रही है कि उन मुद्दों को जो जमीन पे उतारेगा, जो फाइल पे साइन करेगा, जो कैबिनेट में डिसीजन ले सकेगा, वैसा ही व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसी स्थिति में उन सारी पहलुओं को देखा जा रहा है, क्योंकि अगर जब फाइल होगी और अधिकारी लोग उनको बोलेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे, अगर डाइवर्ट करने की कोशिश करेंगे, तो जनता के और अपने मैनिफेस्टो को जमीन पर उतारने के लिए, अमली जामा पहनाने के लिए जो है सो वो सारी चीज़ों को जो है सो अडिग रहे, वो सही टाइम पे सही फैसला दिल्ली वासियों को ले सके। तो इंतजार करना पड़ेगा। मनोहर, एक खबर आ रही है कि ये आ रही है कि किसी भी वक्त देश की राजधानी दिल्ली में जो चुनाव हुए हैं, करीब 11 दिन हो गए हैं और किसी भी वक्त मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान हो सकता है। जो जानकारी आपके जो दूसरे साथी वहां पर अंदर हैं, बीजेपी कार्यालय की बाउंड्री के अंदर हैं, उन्होंने ये सूचना अभी हमारे फ़ोन पे दी है कि सभी विधायकों के फ़ोन बंद करा दिए गए कि भैया फ़ोन बंद कर लो। हो सकता है ना, अक्सर ऐसा होता है कि भाई नाव की चर्चा हुई और किसी ने आपत्ति दर्ज की या कुछ हुआ, तो फ़ोन बंद करा दिए गए हैं सभी विधायकों के। और अब वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है जिसमें पार्टी के पर्यवेक्षक विधायक दल के नेता के नाम की घोषणा करेंगे। देखिए, सब कुछ तय हो चुका है। शपथ कितने बजे होगी, कितने बजे नेता आएंगे, कितने बजे केंद्रीय मंत्री आएंगे, कितने बजे मुख्यमंत्री आएंगे, कितने बजे प्रधानमंत्री आएंगे, कितने बजे राष्ट्रगान होगा और कितने बजे शपथ ग्रहण होगी। लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा तय नहीं है। विधायकों के फ़ोन बंद करा दिए गए हैं। विधायकों के फ़ोन बंद कराने का मतलब ये है कि किसी भी वक्त नाम की घोषणा हो सकती है। बस मनोहर, उधर देखना भगदड़ भी हो सकती है, थोड़ा संभल के रहना। देखिए, भागदड़ की चांस तो कम है, क्योंकि 48 विधायक अभी एकजुट नजर आ रहे हैं और सत्ता में 27 साल के बाद वापस लौटने वाले हैं। तो भागदड़ तो नहीं होगी। हाँ, थोड़े से चेहरे पे उदासीनता जरूर आएगी लोगों के, उन विधायकों के कि जो टॉप 5 में नजर आ रहे थे, उनके नाम की पुष्टि। ये देखिए, कार्यकर्ता जो है फिर एक बार जश्न मनाना शुरू कर दिया है और जय श्री राम के नारे भी लगा रहे हैं। तो बार बार मैं यही कह रहा हूं कि इंतजार करना पड़ेगा कि अंदर से क्या समाचार आया, क्योंकि अंदर से बाहर कोई कांटेक्ट भी अब नहीं हो पा रहा है। सभी के मोबाइल फोन बंद कर दिए गए। अब बाहर जब आपने प्रवेश वर्मा को देखा था, तो हो सकता है कि वो अपना फोन किसी को देने के लिए दिए हो या उन्होंने बंद किया हो। बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ पर आप देखिए एक इंतजार, वो गेट खुलता है, गेट से क्या पर्यवेक्षक आते हैं, दोनों पर्यवेक्षक किसके नाम का ऐलान करते हैं, ये देखना होगा। पर्यवेक्षक तो बाद में आ पाएंगे मनोहर, पर्यवेक्षक बाद में आ पाएंगे। असल में जैसे ही विधायक दल की बैठक खत्म होगी, विधायक निकलेंगे, उनमें से बहुत सारे विधायक तमाम परिचित के लोग होते हैं, बहुत सारे विधायक पूछेंगे क्या हुआ तो बोल देंगे कि इनका नाम हुआ है। तब तक तो भगदड़ मच जाएगी, आप भी बता चुके। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। हो सकता है कि 2-3 बीजेपी के 1-2 नेता जो पर्यवेक्षक हैं वो निकल कर आएंगे, तो उससे पहले नाम चल चुका होगा, आपको पहुंच जा चुका। बस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, क्योंकि उसके बाद हो सकता है मनोहर ब्रेक लेने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए जल्दी से ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद वापस आएंगे, फिर आपके पास आएंगे और आप बताएंगे हमें कि आखिर दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन बन रहा है। और तब तक आप दौड़ कर जाइए 2 मिनट और पता कीजिए चल कर अंदर।